हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की, और ये जो एक्सरसाइज होगा आपका 5.3, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अस्पष्ट फलनों के अवकलज। इसमें मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है अस्पष्ट फलनों का अवकलज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और एक आता है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अवकलन। तो दो टाइप का आता है, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अस्पष्ट फलनों में, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों एक साथ आते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन कहते हैं। इसमें मैंने पार्ट 4 देखेंगे आप, यानी लेक्चर 4 देखेंगे, तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक हल करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, और आज इसके पार्ट जो यानी टाइप 1 टाइप के जो क्वेश्चन है उसको आज कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, जिसके पहले फार्मूला देखेंगे। उसमें से एक फार्मूला जो है आपके प्रूफ करने के लिए पूछता है बोर्ड एग्जाम में, जो कि साइन इनवर्स या टेन इनवर्स का फार्मूला जो है वो प्रूफ करने को आपको आएगा एग्जाम में, कि आप इसको सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम लोग इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, तब उसके बाद ये आपके एनसीईआरटी बुक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड से। ये मैंने पहले भी बुक दिखा दिया हूँ मैं इससे पहले वाले भी वीडियो में। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक है, और इसमें हम लोग आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी एक्सरसाइज है, शायद आपको दिख रहा हो एक्सरसाइज, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है आपका ये इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन है, यानी कि अस्पष्ट फलनों के अवकलज वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 9 से तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चालू हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ चीजें 11th के भी फार्मूला पढ़ना होगा, इसलिए मैंने बताया कि इसको हम अलग पार्ट में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसी के कुछ पहले फार्मूला 11th से देखेंगे रिलेटेड, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के, तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो आइए प्रश्न संख्या 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, आप प्रीवियस वीडियो जितने भी देखेंगे उससे मैंने आपको एक एक सवाल हल करा रखा है। तो अगर आप 12th क्लास में हैं और आप चाहते हैं कि 12th में अच्छे परसेंटेज बन जाए और अच्छे से एक एक सवाल सॉल्व करें एनसीईआरटी का, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको करना क्या है कि इसको लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, देखिए आपसे मैं बार बार बोलता हूँ कि मैथ में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा नहीं होगा कभी कि आप इंग्लिश में लिख दे तो नंबर कट जाएगा, ये कोई इंग्लिश नहीं है। ठीक है, ये सिंपल एक दो वर्ड है, तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स और प्लस डी वाई क्यूब बाई डी एक्स इक्वल टू डी 81 बाई डी एक्स, डी 81 बाई डी एक्स। देखिए, इसको तो हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो दो फंक्शन आ गए, एक तो एक्स स्क्वायर और दूसरा वाई, तो दो हो गए हैं फंक्शन यहाँ पे एक एक्स है तो एक वाई स्क्वायर है, दो है। तो देखिए, इसके लिए फार्मूला एक होता है u इंटू वी का, पहले भी मैंने लिखवा रखा है। हमें बार बार यही बोलता हूँ आपसे कि आप जब भी कोई फार्मूला प्रयोग होता है तो उस फार्मूले को लिख दिया कीजिए u इंटू वी। तो फार्मूला u इंटू वी का, यानी इसको फर्स्ट और इसको आप सेकेंड मान लेंगे। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट सेम, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इसका होता है फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट को नहीं करना है डिफरेंशिएट, सेकंड का करना है। तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि ये आपका एक फार्मूला प्रयोग होगा जो आपको याद रखना है। ये सारे फार्मूला मैंने बेसिक फार्मूला बता रखा, बेसिक फार्मूले 15 होते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। इन्हीं 15 फार्मूले से हम लोग इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर लेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस का 1, तो ये हो गया सॉल्व। प्लस अब आप इसको कर रहे हैं तो इसको फर्स्ट और सेकंड वाला ये रूल लगाएंगे, यानी फर्स्ट सेम यानी एक्स स्क्वायर सेम रहेगा वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई सेम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये हो गया आपका ये वाला सॉल्व। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, देखिए इसमें भी फर्स्ट और सेकंड दो है, यानी कि फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस यानी कि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस
यहाँ पे देखिए y की पावर 3, जबकि x के रिस्पेक्ट में करते हैं और यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन होता है यानी कि दूसरा फलन है तो आप उसको x पढ़िए। तो इसको हम x पढ़ेंगे तो यानी कि 3 इंटू एक्स की पावर 3 यानी y की पावर 3 माइनस 1, और आपने इसको x पढ़ा तो इसका दोबारा से गुना में करके यानी dy बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा। किसी भी अचर राशि का डिफ्रेंसिएशन यानी कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 3x², क्योंकि 3 में से 1 चला जाएगा आपका तो क्या बचेगा 2, तो प्लस x², dy बाई डी एक्स सेम रहेगा क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, प्लस ये y और x² को यानी कि 2x की पावर 2 माइनस 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस x, और यहाँ पे सेम वही अप्रोच लगाना है आपको। यहाँ पे y है तो x पढ़ेंगे तो 2y की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y² यानी प्लस y² इंटू 1, इसका मान 1 हो जाता है, प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x² प्लस x² dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2xy, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा यानी x बचेगा 2xy, प्लस इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 2xy dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा y² इंटू में 1 था तो 1 हो जाएगा, प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि आपको जब भी इस प्रकार से सवाल दिखे जिसमें dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो इन सबको एक तरफ कर दीजिए। जैसे एक तो ये dy बाई डी एक्स है, ये वाला dy बाई डी एक्स है, ये वाला dy बाई डी एक्स, तो इनको एक तरफ कीजिए, और जो बिना dy बाई डी एक्स है जिसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा dy बाई डी एक्स वाले में ये फंक्शन आएगा पहले, यानी कि x² dy बाई डी एक्स प्लस ये वाला प्लस 2xy dy बाई डी एक्स, 2xy dy बाई डी एक्स, फिर प्लस 3y² dy बाई डी एक्स, और प्लस अब जो फंक्शन नहीं है तो 3x² है प्लस 2xy है और प्लस y² है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट में 3x² प्लस 2xy और प्लस y² और इक्वल टू में 0। तो आपको करना क्या है यहाँ पे x² में यहाँ पे आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है तो कॉमन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में यहाँ पे बच गया x², यहाँ पे प्लस का 2xy, यहाँ पे प्लस का 3y² बचेगा इक्वल टू का चिन्ह लगा दीजिए, इक्वल टू। अब इसको टोटल को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 3x² प्लस 2xy और प्लस 2xy प्लस y²। ओके गाइस, आपको मालूम है कि ये गुना में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 3 यानी ब्रैकेट माइनस का ब्रैकेट 3x² प्लस 2xy प्लस y² और डिवाइड में आ जाएगा ये, यानी कि x² प्लस 2xy प्लस का 3y², यही आपका उत्तर हो जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, एकदम बेसिक तरीके से मैंने बताया आपको, तो जल्दी से इसको फटाफट नोट कीजिए, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। एक एक सवाल में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप एक एक सवाल घर पे बैठ के लगाइए इसको, और 101% कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा भी अभी भी समय है आपके पास, अभी भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप 100% अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है sin² y प्लस cos xy इक्वल टू k, ये सवाल दिया हुआ है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में पूछा गया हुआ है ये सवाल। आइए
सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, स्क्वायर है साइन स्क्वायर वाई, तो आप पहले इसको लिखिए किस प्रकार से, साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस, इसको ब्रैकेट में लिखिए एक्स वाई इक्वल टू के। अब आप लिखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमेशा याद रखिएगा कोई भी फंक्शन का स्क्वायर लगा तो उसको ब्रैकेट करके स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी साइन वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, डी साइन वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी के बाई डी एक्स। अब देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे x, इसको टोटल को साइन वाई को x पढ़िए, इसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन वाई की पावर 2 माइनस का 1 इंटू, मैंने बताया था इसका फिर से करिए, तो यानी कि डी साइन वाई बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपका देखेंगे आप तो यहाँ पे कॉस एक्स वाई है, यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स वाई है। इसका मतलब ये है कि आपको इसको x पढ़ना है, तो यानी कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स वाई, माइनस का साइन एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स वाई, और आपने इसको x पढ़ा तो इसका दोबारा से यानी कि एक्स वाई का दोबारा से करना होगा dx इक्वल टू, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पे देखेंगे तो 2 साइन वाई इंटू साइन एक्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, y की जगह x होना चाहिए था, y है तो आपको y का दोबारा से करना होगा, बाकी इसको साइन x का क्या होता है कॉस x यानी कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स वाई, और आप इसको करेंगे फर्स्ट और सेकंड मान के, फर्स्ट और सेकंड अभी फार्मूला बताया था, तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये फार्मूला होता है साइन 2 वाई का, तो यानी कि फार्मूला हो जाएगा साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स माइनस के साइन एक्स वाई, और आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यानी कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, ठीक है गाइस, वाई इंटू 1 इक्वल टू में 0। करना क्या है आपको कि अभी मैंने बताया, देखिए इससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये तो डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन है तो सेम है, तो लिखिए साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का, जब माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस है आपको दिख रहा होगा ये प्लस, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। क्या बताया था कि जो डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तरफ कर लीजिए, जो नहीं है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो ये देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इसमें से, अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूँ इस प्रकार से, तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है आपका, क्या कॉमन है इसमें से, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, एक्स वाई इक्वल टू, देखिए माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 2 वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई, आपको मालूम है मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई साइन एक्स वाई, और डिवाइड में आ जाएगा आपका साइन 2 वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट। जल्दी से कीजिए इसको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। इसका यानी कि 8 क्वेश्चन इम्प्लीसिट फंक्शन पे था, अस्पष्ट फलनों पे, बाकी उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति का है, तो उसका हमें सबसे पहले फार्मूला जानना होगा, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं फटाफट। आइए
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है। देखिएगा सबसे पहले मैंने अभी बताया था स्क्वायर होगा तो पहले उसको सॉल्व कीजिए, यानी कि साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 1। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी कॉस वाई का होल स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू d1 बाई डी एक्स। देखिए इसको आप क्या पढ़ेंगे x की पावर n, इसको आप क्या पढ़ेंगे x की पावर n, इसको क्या पढ़ेंगे x की पावर n। फार्मूला में एक बार लिख देता हूँ, x की पावर n का फार्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। फार्मूला जरूर लिखिएगा आप लोग, फार्मूला लिखने से याद हो जाएगा, फार्मूला आपको याद जो रटते हैं उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 2-1। मैंने बताया ना जब x होगा तब ही ये लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो साइन है तो यानी साइन का आपको दोबारा से कर देना है, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे भी सेम 2 कॉस वाई की पावर 2-1, यानी 2 कॉस ब्रैकेट 2-1। हमें कॉस का फिर से करना होगा, यानी कि डी कॉस वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू साइन का होता है कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई इंटू, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करें, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, यहाँ पे आपका एक्स होना चाहिए था, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे एक्स होता है तो कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे वाई है तो वाई का फिर से करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको यानी कि सॉल्व करेंगे, यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो आप इसी प्रकार से इसको भी क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो किसके बराबर होगा साइन 2x का। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 2x, क्या लिख सकते हैं इसको साइन 2x माइनस का, इसको क्या करेंगे आप, इसको भी साइन 2y लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको माइनस का साइन 2y और इंटू में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया था कि जो आपका फंक्शन dy बाई डी एक्स है उसको अपोजिट साइड लेके जाइए। देखिए ये माइनस वाला है तो इसलिए इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू साइन 2y dy बाई डी एक्स इक्वल, अब देखिए 0 नहीं रहेगा क्योंकि ये इधर अपोजिट साइड चला गया, तो अब आपको करना क्या है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसको इसके अपोजिट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2x बाई साइन 2y, साइन 2x बाई साइन 2y dy बाई डी एक्स, या मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x डिवाइड में साइन 2y। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। तो ये अस्पष्ट फलनों के क्वेश्चन नेक्स्ट था, यानी लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय पढ़ेंगे, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया, चलिए ठीक है गाइस। तो ये हमारा अस्पष्ट फलन, मैंने आपसे बताया था ना कि 2 टाइप के इसमें सवाल पढ़ने हैं इस चैप्टर में। 5.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो इसमें 2 टाइप के सवाल हल करने हैं आपको। एक तो उस टाइप के सवाल सॉल्व करने हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों कंबाइंड मिलेंगे, और दूसरा कौन सा सॉल्व करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकल। तो इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो टाइप 2 है उसका एक सूत्र आता है, यानी एक फार्मूला ड्राइव करने के लिए आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में। तो मैं कल बताऊंगा, यानी कि उसको पहले एक अलग वीडियो में पढ़ा दूंगा ताकि आपको भी एक टाइप के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं और उसको आराम से देख सकते हैं। कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक टाइप का पढ़िए, फिर दूसरे टाइप में पढ़िए। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं
तो 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।